लेकिन मनीष कश्यप इस बार विधायक बन रहे हैं, किसी को रोकने से नहीं रोकेंगे। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए और इस वीडियो को आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। मनीष कश्यप इस बार 101% विधायक बनेंगे। मनीष कश्यप अगर विधायक बनेंगे तो हमारे चनपटिया का ही नहीं, पूरा बिहार का आवाज जो है गूंजेगा विधानसभा में। मनीष कश्यप जब माइक लेकर के चिल्लाते थे रोड पर, तब पूरा ऐसा लगता था भाई बाघ गरज रहा है। किसी भी कांड में कहीं रोड पर चले जाए तो ठेकेदार का जो है हालत खराब हो जाता था। वैसे ही अगर विधानसभा में जाकर चिल्लाएंगे तो भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता लोगों का जो है खटिया खड़ा कर देगा मनीष कश्यप। इसीलिए मनीष कश्यप को विधानसभा भेजना बहुत जरूरी है। चनपटिया का लोगों से बार बार हाथ जोड़ करके विनती है कि मनीष भैया को वोट दीजिए और चनपटिया का भाग्य खुलने से जो है, आप भाग्य खुलने का समय आ गया है, भाग खुलवा लीजिए। आपको बता दें कि मनीष कश्यप के ऊपर 20-22 मुकदमा दर्ज है। 22 मुकदमा में एक भी मुकदमा जो है उनको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए नहीं है। सारा का सारा बिहार के लोगों के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए है सारा आए थे। इस बात से आप समझिए कि इस बार मनीष कश्यप को विधायक बनने से भाजपा और जेडी इन लोगों का बस की बात नहीं है रोकना। मनीष कश्यप 100% विधायक बनेंगे। देखिए, मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि मनीष कश्यप जब पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा के चुनाव में, तो लोकसभा के चुनाव में मनीष कश्यप का जलवा इस तरह का था कि खुद जो है अपने दम पर चुनाव जीत सकते थे। लेकिन भाजपा के मनोज तिवारी आकर के मनीष कश्यप का जो है काम बिगाड़ दिया। उस टाइम पे मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़े थे, उस टाइम पे चुनाव बंद कर दिया था मनीष कश्यप। और जब दोबारा मनीष कश्यप भाजपा में गए, भाजपा चुनाव लड़ने के चक्कर में कहिए या मतलब सोच में थे, तो भाजपा उसमें खरी नहीं उतरी। तो फिर मनीष कश्यप को भैया देखिए कोई ना कोई सिंबल चाहिए। मनीष कश्यप हमारे और आपके जैसे ही मिडिल क्लास फैमिली के रहने वाले हैं। मेरा नाम दिनेश कश्यप हुआ और मैं बक्सर जिला का रहने वाला हूँ और मैं उम्मीद ऑफ बिहार नाम से यूट्यूब और फेसबुक का चैनल चलाता हूँ। देखिए, मनीष कश्यप हमारे एक बड़े भाई हैं, हम उनको बड़े भाई बहुत दिन से मानते हैं, आज से नहीं। और मनीष कश्यप जी को चुनाव जीता, हम क्या जिताएंगे हराएंगे, मनीष कश्यप चुनाव जीत रहे हैं और हम उनका समर्थन करने के लिए आए हैं यहाँ पर। और लोगों से बता भी रहे हैं घूम करके, देखिए जो है मनीष जी को इस बार भारी मतों से विजयी बनाया जाए। आखिर मनीष जी में आपको ऐसा क्या गुण दिखाई दे रहा है कि आप लोग उनके प्रचार में आए, इतना दूर से उनके समर्थन के लिए आए हैं? देखिए, बिहार चुनाव है, बिहार में चुनाव है और बिहार में पूरा बिहार में 243 सीट है। 243 में एक भी ऐसा विधानसभा में कोई प्रत्याशी नहीं है जो मनीष कश्यप के जैसा हो। मनीष कश्यप का छवि है, इतना साफ और सुथरा छवि है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप के ऊपर 20-22 मुकदमा दर्ज है। 22 मुकदमा में एक भी मुकदमा जो है उनको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए नहीं है। सारा का सारा बिहार के लोगों के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए है, सारा मुकदमा है। और आपको बता दें कि जैसा अंग्रेजों के जमाने में जो है काला पानी का सजा हुआ करता था, वैसा ही सजा 9 महीना काट करके जो है आए हैं तमिलनाडु से मनीष कश्यप, सिर्फ और सिर्फ बिहार के मजदूरों के लिए। तो इनसे बढ़िया कहाँ मिलेगा आप लोगों को नेता? नेता नहीं, बेटा चुनिए और मनीष कश्यप को वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाइए। हम यही बार बार कहेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप एक बेहतर पत्रकार है, सभी लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है जी। लेकिन लोगों का यह सोच है कि मनीष जी जब से भाजपा में चले गए तब से उनकी छवि धूमिल हुई है, उनको नुकसान पहुंचा है। और आप इस बात को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि मनीष कश्यप को उससे कोई परेशानी नहीं हुई है और कोई उनका छवि धूमिल नहीं हुई है। मनीष कश्यप को भाजपा की जरूरत थी, भाजपा ने मनीष कश्यप को लिया, अपना काम करवाया, यूज किया, उनको कहिए यूज किया। और जब मनीष कश्यप की बारी आई तो भाजपा जो है अपने उस पर खड़े नहीं उतरी। तो इसमें जो है भाजपा की बदनामी हो रही है, मनीष कश्यप की बदनामी नहीं हो रही है। मनीष कश्यप आज भी ईमानदार हैं, मनीष कश्यप कल भी ईमानदार थे और मनीष कश्यप आगे भी ईमानदार रहेंगे। इस बात का आप लोगों को मैं मतलब समर्थन दे रहा हूँ। मनीष जी पहले भाजपा में गए, भाजपा सब जनसुराज में आ गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश जी कभी भाजपा में, कभी राजद के साथ, कभी मतलब महागठबंधन के साथ आते हैं, यानी पलटू राम है, ठीक वैसे ही मनीष कश्यप को भी लोग पलटू राम बोल रहे हैं। तो कैसे लोगों का विश्वास जमे मनीष जी पे? देखिए, मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप जब पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा के चुनाव में, तो लोकसभा के चुनाव में मनीष कश्यप का जलवा इस तरह का था कि खुद जो है अपने दम पर चुनाव जीत सकते थे। लेकिन भाजपा के मनोज तिवारी आकर के मनीष कश्यप का जो है काम बिगाड़ दिया। उस टाइम पे मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़े थे, उस टाइम पे चुनाव बंद कर दिया था मनीष कश्यप। और जब दोबारा मनीष कश्यप भाजपा में गए, भाजपा चुनाव लड़ने के चक्कर में कहिए या मतलब सोच में थे, तो भाजपा उसमें खरी नहीं उतरी। तो फिर मनीष कश्यप को भैया देखिए कोई ना कोई सिंबल चाहिए। मनीष कश्यप हमारे और आपके जैसे ही मिडिल क्लास फैमिली के रहने वाले हैं और आज भी मनीष कश्यप के चाहने वाले इतने हैं इस क्षेत्र में नहीं, पूरे बिहार में इतने चाहने वाले हैं कि ना उनको गाड़ी की कमी है, ना उनको पैसा की कमी है और ना ही उनके पास लोगों की कमी है। लोग जो है 500-500 रुपया दे करके लोग बुलाते होंगे समर्थक को। यहाँ पे जब से सुबह से आप भी आए हैं, हम भी आए हैं, यहाँ पे कितने लोग आए और कितने लोग खाना खाए, कितने लोग है देख रहे हैं ना भैया। किसी को कोई बुला नहीं रहा है। मनीष कश्यप के समर्थन में हजारों हजार के लोग आ रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। यही मनीष कश्यप और लोगों में अंतर है। और लोग जब पैसा देकर बुलाते हैं
और मनीष कश्यप फ्री में जो है इनके पास लोग आते हैं समर्थन करने के लिए। मनीष कश्यप जौन सुराज से चुनाव लड़ रहे हैं, जौन सुराज पार्टी अभी नई पार्टी आई है, पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, तो आपको आशा है जौन सुराज की सरकार बन जाएगी? देखिए भैया सूरज जी, मुझे जौन सुराज से आशा थोड़ा कम है, जो है बात क्लियर है। मैं मनीष कश्यप का बड़ा समर्थक हूँ और मैं चाहता हूँ कि जौन सुराज की सरकार बने बिहार में, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सरकार बने ना बने ये तो मुझे नहीं पता है भाई साहब, माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई वीडियो किसी को बुरा लग रहा हो तो। लेकिन मनीष कश्यप इस बार विधायक बन रहे हैं, किसी को रोकने से नहीं रोकेंगे। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए और इस वीडियो को आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। मनीष कश्यप इस बार 101% विधायक बनेंगे। चनपटिया विधानसभा भाजपा का गढ़ बोला जाता है। 25 साल से भाजपा के यहाँ विधायक हैं और एक तरफा भाजपा की जीत होती है, तो इस भाजपा के गढ़ में मनीष जी चुनाव निकाल पाएंगे? आपको इतना विश्वास है? देखिए मनीष कश्यप ये भाजपा का गढ़ है, हकीकत बात है, आपने सही बोला। 25 सालों से यहाँ पे भाजपा के विधायक हैं। मनीष कश्यप 2020 में पहली बार चुनाव लड़े थे। उस समय मनीष कश्यप का जलवा इतना नहीं था, बहुत कम लोग जानते थे, उसके बावजूद भी तीसरे नंबर पे आए थे। इस बात से आप समझिए कि इस बार मनीष कश्यप को विधायक बनने से भाजपा आरजेडी इन लोगों का बस की बात नहीं है रोकना। मनीष कश्यप 100% विधायक बनेंगे। अगर कहा जाए तो सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप का जलवा तो बरकरार है, और धरातल पर क्या है तो मैं आपकी बातों को काटना चाहूंगा। सोशल मीडिया पर नहीं बोलिए इस बात को, धरातल पर आप आए हैं और धरातल पर आप देख लिए हैं और देख भी रहे हैं। जिस तरह से धरातल पर मनीष कश्यप का जलवा है, उस तरह से यहाँ पे किसी प्रत्याशी का जलवा नहीं। आप घूम घूम कर देख लीजिए। और मनीष कश्यप को इस बार विधायक बनने से कोई नहीं रोक रहा है। छठी मैया की कृपा से मनीष कश्यप इस बार विधायक बनेंगे। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक बात, ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को पहले लगा दीजिएगा काट करके। मनीष कश्यप को विधायक बनना क्यों जरूरी है बताता हूँ मैं आपको, एक बात समझ लीजिए। मनीष कश्यप अगर विधायक बनेंगे तो हमारे चनपटिया का ही नहीं, पूरा बिहार का आवाज जो है गूंजेगा विधानसभा में। मनीष कश्यप जब माइक लेकर के चिल्लाते थे रोड पर, तब पूरा ऐसा लगता था भाई बाघ गरज रहा है। किसी भी कांड में कहीं रोड पर चले जाए तो ठेकेदार का जो है हालत खराब हो जाता था। वैसे ही अगर विधानसभा में जाकर चिल्लाएंगे तो भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता लोगों का जो है खटिया खड़ा कर देंगे मनीष कश्यप। इसीलिए मनीष कश्यप को विधानसभा भेजना बहुत जरूरी है। चनपटिया का लोगों से बार बार हाथ जोड़ करके विनती है कि मनीष भैया को वोट दीजिए और चनपटिया का भाग्य खुलने से जो है, आप भाग्य खुलने का समय आ गया है, भाग खुलवा लीजिए, नहीं तो बाद में पहचाने के सिवा कुछ नहीं होगा। भाजपा का जो है 25 साल तक आपने देख लिया, 5 साल मनीष कश्यप को दीजिए, उसके बाद अगर बढ़िया काम नहीं करेंगे इनको भी हटा दिया जाएगा। क्या कहते हैं आप? तो साथियों हमने बातचीत किया, चूंकि ये नौजवान साथी हैं और बिहार के ही रहने वाले हैं, बक्सर से चलकर इस पश्चिम चंपारण की धरती पर आए हैं मनीष जी के सपोर्ट में। तो आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? चूंकि अपने इस लोकल के लोग हैं, चनपटिया विधानसभा के निवासी हैं और जनता का उनके प्रति रुझान है, तो आपकी क्या राय? धन्यवाद दोस्तों।